तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने फसल ऋतु के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार है, राबी और खरीफ। फसल प्रबंधन के बारे में पढ़ा जिसमें आता है फसल किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। उसमें हमने फिर फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में विस्तार से पढ़ा जिसमें था बिना लागत वाला उत्पाद, कम लागत उत्पाद और अधिक लागत उत्पाद। फिर हमने पादप पोषक तत्व के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर हमने पादप विकास उत्तेजक के बारे में पढ़ा जिसमें आता है खाद और उर्वरक। फिर हमने देखा सिंचाई क्या होती है। सिंचाई कुएं, नहरें या नदी जल उठाव प्रणाली और तालाब के द्वारा की जाती है। फिर हमने फसल पैटर्न्स के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार थे, मिश्रित फसल, अंतर फसलीकरण। फिर हमने मवेशी पालन के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार है, दुधारू पशु, कृषि कार्य पशु और वाहन पशु। फिर उसमें हमने कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ा जिसमें आता है अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन। फिर हमने मछली पालन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा समुद्री, अंतस्थली और मिश्रित मछलियाँ। फिर मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था, शहद उत्पादन के लिए हम मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खी मोम उत्पादन के लिए हम ये मधुमक्खी पालन करते हैं। धन्यवाद।